दोस्तों, आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जरा आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि त्रिया चरित्र कोई ना जाना। तो जो त्रिया की स्त्री की चरित्र को आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। तो आज ये उसी स्त्री के चरित्र के ऊपर ही कहानी है। आप ज़रा ध्यान से सुनना इसको। एक बार एक साधु कहीं भ्रमण के लिए निकला हुआ था। तो भ्रमण करते करते चलते चलते उसे शाम हो गई। अब वो कहीं पर रुकने के लिए कोई स्थान तलाश कर रहा था। तो वहीं सराय में उसने देखा कि एक बुनकर अपनी पत्नी के साथ कहीं पर जा रहा है। तो उसने बुनकर को रोक करके पूछा, क्या मुझे यहीं कहीं पे आइए आपके घर में कोई आश्रय आज रात तक के लिए आश्रय मिल सकता है। तो बुनकर ने उसको हाथ जोड़ करके बोला, महात्मा आप देखिए, ठीक है, आप इतनी रात को आए हैं और हमारे पास आए हैं, तो आप हमारे मेहमान हैं, आप अतिथि हैं। अतिथि भगवान समान होते हैं, तो आप हमारे घर में रुक सकते हैं। तो उसने बुनकर ने अपनी पत्नी को बोला कि तुम इनको लेकर के, महात्मा जी को लेकर के अपने घर जाओ और घर में इनके खाने पीने की व्यवस्था करो, इनका सोने की करो। तब तक मैं पास के एक गांव से मदिरा पीकर आता हूँ। और ये बोलकर वो मदिरा पीने चले गए। तो उसके ये देख करके उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई और वो फट जल्दी से महात्मा को अपने घर ले आई। और उसने सोचा बस यही मौका है, मैं जल्दी से महात्मा को खाना वाना बना के बिस्तर में इनको सुला करके मैं अपने मित्र से मिलने चली जाऊंगी। तो जब ऐसे हो, पति परदेश गया हो, बादल काले घने छाए हों और ऐसे में अगर किसी कुटिल स्त्री को मौका मिल जाए तो ऐसे मौके को छोड़ती नहीं है। और उसी मौके का फ़ायदा वो उठा रही थी। उन्होंने कहा जल्दी जल्दी मैं इसको खाना वाना लगाया और उनको खाना खिला के उनको बिस्तर पर छोड़ करके और वो अपने मित्र से मिलने के लिए जाने लगी। तो अभी वो मित्र से मिलने के लिए घर से निकली ही थी संसवर के कि अचानक उसने देखा कि सामने से उसका पति चला आ रहा है। तो पति को देखकर वो बहुत घबरा गई और घबरा करके उसने वापस अपना देख कर वापस अपने घर की तरफ दौड़ लगाई और वापस घर में आके अपने सारे श्रृंगार को अपने अस्त व्यस्त किया, उसको अपना सारा श्रृंगार ख़राब करके और फिर जल्दी जा कर के एक बिस्तर पर जाके लेट गई। जब वो उसका पति घर में आया तो घर में गुस्से देख कर के वो समझ गया, सारा कुछ समझ गया, क्योंकि उससे पहले भी उसको उसकी पत्नियों की शिकायतें मिल चुकी थी। अड़ोसी पड़ोसी और कईयों ने उसके साथ शिकायत की थी, उसकी पत्नी के बारे में बताया था, लेकिन वो समझ नहीं पाया था। उसे कोई ऐसा सबूत नहीं मिला था कि हाँ उस पर तो बस शक था उसको। लेकिन आज उसको देख करके उसको यकीन हुआ, कुछ भाव लगा, कुछ आशंका हुई। तो उसको बहुत गुस्सा आया और उससे गुस्से में आके पूछा कि कहाँ गई थी। कहते तो वो बोली नहीं, मैं तो कहीं नहीं गई थी, तो ऐसे बोल करके। लेकिन उसको मदरा पिए हुए था, उसको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसने बहुत कुछ पहले सुना था उसके बारे में। तो उसने एक डंडे से ले करके उसकी खूब पिटाई करी। वो पिटाई करने के बाद में उसने उसको एक मोटी रस्सी से कस करके एक खंबे से बांध दिया। और खंबे से बांधने के बाद उसको बोला कि तूने बहुत ऐसे करती है, ऐसे मिलने जाती है, गलत होता है, तो ऐसा गलत काम करती है, उसको पहले भी समझाया था। और उसको बांधने के बाद में वो मदिरा के नशे में धुत था, तो वो भी पड़ के सो गया। क्योंकि जब सो गया तो और उसको नींद आ गई। और इतने में जो उसकी स्त्री की एक सहेली थी नाइन, वो वहाँ पे आ गई। उसने उसको सोता देख वो अपनी सहेली के पास आई और उसने पूछा कि मैन क्या हुआ, वो आपका जो तुम्हारा मित्र है वो इंतज़ार कर रहा है, बहुत गुस्से में है, तुम गई क्यों नहीं वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कैसे जाती, मेरे पति को मुझ पे शक हो गया और उसने मुझे यहाँ बंधन से खंबे से बांध के रखा है, अब मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ। तो उसने सहेली नाइन ने बोला कि एक काम करो, तुम्हारा पति सो रहा है और नशे में है, तो वो सुबह तक तो उठेगा नहीं, तो एक काम करती हूँ,
मैं तुम्हारी जगह पे मैं बन जाती हूँ और वो नशे में रात में नहीं पहचान पाएगा। और तुम जल्दी से जाके अपने मित्र से मिल के आ जाओ, और जब जब मिल के आने के बाद में आते ही तुरंत मेरे बंधन खोल देना। तो उसको, उसकी स्त्री को बहुत अच्छा लगा, उसकी बात बहुत पसंद आई। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने अपनी जगह पे अपनी सहेली नाइन को बांध दिया और बांध करके मित्र से चल मिलने के लिए चली गई। इतने में रात को जब बुनकर का नशा कम हुआ तो उसका गुस्सा भी कम हो गया। तो उसने सोचा कि जब गुस्सा कम हुआ तो सोचा मैं उसे छोड़ दूं। तो उसने वहीं से बैठे बैठे बोला, एक उल्टा, तू अगर इस बार तू गलती मान ले और अपने आप को सुधार ले, मेरे से कठोर वचन बोलना छोड़ दे, तो मैं तुझे खोल देता हूँ। अगर तू मेरे को वचन देती है तो मैं तुझे खोल देता हूँ और मुक्त कर देता हूँ। आज के बाद में कभी तू ऐसा मत करियो। तो लेकिन वहाँ से कोई भी आवाज़ नहीं आई। उसने वही एक बार दोबारा दोहराया। इस बार उसे थोड़ा सा गुस्सा आ गया। उसने फिर बोला कि देख, अगर तू अपनी गलती को मानती है और सुधरती है और मेरे साथ में कठोर वचन बोलना बंद कर देगी तो मैं तेरे को अभी मुक्त कर दूंगा, तुझे अभी उससे खोल दूंगा। तो लेकिन जब उसकी कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने गुस्से में चाकू उठा के उसकी नाक काट दी। नाक काट के और वापस आके बिस्तर पर जाके सो गया। इतने में वो उसकी स्त्री अपने मित्र से मिलके वापस आई और आते ही उसने सहेली से पूछा, हाँ क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, तुम ठीक तो हो ना, मेरा पति जागा तो नहीं था। तो उसकी सहेली नाइन बोली कि बहन तू मुझे जल्दी से मेरे बंधनों से मुक्त कर, तेरे पति ने तो तेरे चक्कर में मेरी नाक ही काट डाली। तो उसने फटाफट उसे खोल के और वो चली गई और अपने फटाफट नकी कटी नाक ले करके अपने घर गई और जाके सीधा चुपके से बिस्तर में लेट गई। इधर उसने थोड़ी देर में जब बुनकर की थोड़ी सी आँख फिर दोबारा खुली तो उसने फिर उससे बोला कि हे दोस्ता, हाँ तू जवाब कुछ क्यों नहीं देती है, तेरी ना कर दी, तू ऐसे ही करेगी, इसका मतलब तू मानेगी नहीं है, तू अपने को सुधरेगी नहीं। तो ये करके तो उसकी बात सुन के उसकी स्त्री बहुत ज़ोर से चिल्लाई, हे ईश्वर, हे चंद्र, हे सूर्य, हे इंद्रदेव, पृथ्वी पाताल रत्न, अगर मैं गलत हूँ, अगर मैंने ऐसा कुछ ज़रा सा भी किया है, अगर ऐसा कुछ हूँ और मैं इनसे बिल्कुल पवित्र हूँ और मैंने कभी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा है, तो मेरी नाक पहले के जैसे ठीक हो जाए। जोर से चिल्ला गई। इतने में जब बुनकर ने उससे दोबारा बोला तो बोला है, तो उसकी स्त्री बोली, हे दुष्ट, देख मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जैसा तू सोचता है। देख मेरी बात सुन करके परमात्मा ने मेरी नाक फिर से ठीक कर दी। तो यह सुन के बुनकर मशाल लेके अपनी स्त्री के सामने आया। उसने आकर के देखा तो वाकई में उसकी नाक ठीक हो चुकी थी और नीचे काफ़ी सारा रक्त बिखरा हुआ फैला पड़ा था। तो ये देख करके वो बुनकर घबरा गया और घबरा करके उसने उसके फटाफट सारे बंधन खोल दिए और उसे एक देवी समान मानने लगा। यह सब पीछे बैठा जो साधु था उसको वो पूरे रात यही सब तमाशा देख रहा था, उसको इसीलिए नींद नहीं आ रही थी। तो वो सब कुछ ये अपनी आँखों से सब देख रहा था, ये सब तमाशा क्या हो रहा है। तो वो भी उसके मन ही मन सोचने लगा कि हे प्रिया चरित्र, तुझे कोई नहीं जान सकता, आजकल भगवान भी तुझे नहीं पहचान पाए हैं। स्त्री के चरित्र को तो भगवान भी नहीं पहचान पाए, तो मनुष्य तो क्या चीज़ है। तो ये अब सोचते सोचते वह जैसे तैसे उसकी बड़ी मुश्किल से उसकी रात वहाँ पे रात गुजरी। उधर नाइन के घर पे, वहाँ पे जो नाइन थी, नाइन लेटी हुई थी। सुबह के समय उसका पति घर में आया और बाहर से उसने आवाज़ लगाई कि मुझे उसकी जाना है, शेव बनाने के लिए जाना है उनकी, तो इसके लिए मेरे जो औजार हैं, मेरे औजार मुझे दे दो। तो अंदर जो थी नाई की जो स्त्री थी, उसने वो अंदर से अपने उस्ता निकाल के बाहर की तरफ फेंक दिया।
अब जब उसने एक गुस्सा बाहर की तरफ फेंका तो जो नाई था उसने खाली देख करके उसको गुस्सा आ गया और उसने वो गुस्सा वापस उठा के अंदर फेंका और बोला, ये इसको मेरी औजारों की पेटी में रख के मुझे पूरी पेटी दे दो। बस जैसे ही उसने अपना उस अंदर की तरफ फेंका तो नाइन को मौका मिल गया और वो बहुत जोर से चिल्लाई, आए तुमने तो मेरी नाक ही काट डाली। और जैसे चिल्लाती चीखती हुई बाहर भागती तो भागती हुई आई। तो उससे जो था नाई घबरा गया और उसका शोर सुन करके वहाँ के जो सिपाही थे वो आ गए। तो वो आ गए तो वो पकड़ के नाई को पकड़ के राजा के पास ले गए और वहाँ राजा के पास ले जाके बताया कि इसने बिना किसी दोष के अपनी स्त्री की नाक काट दी है। तो यह बात सुन कर के तो राजा ने नाई से पूछा कि ये बात सच है कि तुमने अपनी स्त्री की नाक क्यों काटी? क्या तुम्हारी स्त्री गलत थी, किसी पुरुष से बात कर रही थी, किसी अनजान पुरुष से बात कर रही थी, या कोई गलत हरकत कर रही थी जिस वजह से तुमने उसकी नाक काटी? क्या उसका क्या दोष था? लेकिन नाई चुप रहा, घबरा गया, क्योंकि उसे पता था कि उसका कोई दोष नहीं था। और जिसका जब ऐसा कोई चोर होता है तो वो मुंह छुपाता है, इधर उधर झांकने ताकने लगता है। तो ये देख करके राजा को बिल्कुल आभास हो गया कि नाई गलत है। उसने नाई को ठोर कारावास की और मौत की सज़ा सुना दी और उसको कारागार में डलवा दिया और उसे मौत की सज़ा सुना करके वो राजा वापस चला गया। तो थोड़ी देर बाद में वहाँ से जो साधु था, वहाँ से सुबह होते ही प्रातः होते वहाँ से उसके घर से वो निकल के आ गया, बुनकर के यहाँ से निकल के आया और सीधा वो महल में आया राजा से कि सोचा जाते जाते मैं राजा से मिल लेता हूँ। तो जब वो राजा से मिलने के लिए आया और यहाँ आकर के उसने जब सारी कहानी सुनी तो उसने सोचा कि उसने देखा कि किसी निर्दोष को सज़ा मिल रही है, तो एक निर्दोष को सज़ा से बचाने से बड़ा पुण्य का काम और क्या हो सकता है। तो उसने राजा को बुनकर की पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर के राजा ने बुनकर को उसके घर से उसकी पत्नी को घर से बुलवाया। अब वहाँ बुलवाने के बाद में उससे पूछा तो उसने बुनकर ने बोला, हाँ मैंने शायद गलती से उसकी वजह उसकी नाक काट दी है, ऐसा शायद ऐसा हो सकता है। तो ये सुन कर के उन्होंने राजा ने दोनों को उल्टाओं को सजा दी, उनके नाक कान कटवा दिए और छोड़ दिया।